अभी सर एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चों के लिए कोई मैसेज? तो एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जिससे हम डरते हैं वो हम पे हावी होती है, तो हमें उसको फेस करना आना चाहिए। तो लाइफ में जब भी किसी भी तरह की आप चीज फेस करते हैं तो उसमें फेस करने के लिए आप SWOT एनालिसिस जरूर करें। हाँ, तो अपनी स्ट्रेंथ देखें कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया वो क्या है, राइट, वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। राइट। तो अपनी वीकनेसेस को किस तरह से हम धीरे धीरे ओवरकम करें, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को किस तरह से हम और स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। राइट। तो ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं होती, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को इतना परफेक्ट करने की जरूरत होती है कि उसी के बेस पे आप अपनी लाइफ जो है पूरी एक चीज पकड़ो, उसको 30, 40, 50 साल है ना, सुपर स्किल बना दो उसको अपनी। इसमें एक स्टोरी मेरे को याद आती है कि एक बच्चा था, जो CWSN चाइल्ड बोलते हैं, दिव्यांग बच्चा था। अच्छा। तो उसका एक हाथ नहीं था, बट उसमें एक ये ललक थी कि मेरे को मार्शल आर्ट सीखने हैं। अच्छा। तो जिस कोच के पास गया तो उसने बेसिक्स चीजें उसको करवाने के बाद और एक वो पर्टिकुलर एक स्किल ही उसको कहा कि इस पे प्रैक्टिस करो। और वो प्रैक्टिस उसको इतनी ज्यादा बार करवा दी कि वो बच्चा भी कई बार फ्रस्ट्रेट होने लग जाता कि बाकी बच्चे तो पता नहीं क्या क्या स्किल सीख रहे हैं, मेरे को जो कोच है वो सिर्फ यही करवा रहे हैं। बट जब उस चीज का यूज किया, कंपटीशन में बच्चों को लेके गए, तो उस बच्चे ने तुरंत मतलब दूसरे वाले सामने जो ओपोनेंट था उसको मिनट्स में ही धराशायी कर दिया। राइट। तो वो अपने कोच के पास आता है कि ये चीज ही क्यों सिखाई आपने मेरे को, और चीजें भी तो सिखा सकते थे। तो वो कहते भी इस चीज का तोड़ जो है ना, वो अगर आपका दूसरा हाथ होता तो निकलता। राइट। अब जब आपके ओपोनेंट को वो चीज ही नहीं मिल रही, राइट, तो उसका तोड़ ही नहीं है कोई। राइट। तो आपका स्किल सिर्फ उस चीज को इतना अपग्रेड कर दिया कि दूसरे वाले के पास उसका तोड़ ही नहीं है, कमजोरी को पावर बना लिया। हाँ, तो वो उस तरह से चलना पड़ेगा हमें। बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा। आपका सर बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रिश्ता कैसा है आपका? बच्चों के साथ रिश्ते की अगर बात करें तो मैं 2002 से मतलब इस फील्ड में हूँ। अच्छा। और 2002 वाले बच्चे भी आज भी मेरे साथ अटैच्ड हैं, किसी ना किसी तरह से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आज भी बात होती है। अब भी ओकेजनली मिलते हैं। उन बच्चों की मैरिज मैंने अटेंड की है, उन बच्चों के बच्चे हो गए हैं तो उनके फंक्शन भी अटेंड किए हैं। तो ये रिलेशन जो है ना, वो मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन नहीं, ये फैमिली वाला रिलेशन है। राइट। और बहुत मतलब उस चीज को हम एंजॉय करते हैं जब भी मिलते हैं। तो सर आपके रिश्ते से ना मुझे कुछ याद आया, तो मैं डिलीवर करना चाहूँगा आपको। तो सर मेरे स्कूल में एक टीचर थे, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जिसकी मैं अभी बात भी बता रहा था आपको। सो उन टीचर से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, रिश्ता बहुत अच्छा था, आज तक भी है। तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मैं अपने पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ही थॉट कि मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो डेफिनेटली मैं उनको बुला रहा हूँ पॉडकास्ट में, बट मैंने उनको बुलाया नहीं सर। उसका एक रीज़न देता हूँ सर, उसके पीछे एक छोटी सी बैक स्टोरी है, छोटी सी। महाभारत का एक बहुत ब्यूटीफुल सीन है सर, जहाँ पे कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं कुछ मांगने के लिए युद्ध से पहले। तो कृष्ण कहते हैं दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए, दुर्योधन तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो दुर्योधन कहते हैं कि मुझे तो पूरी की पूरी सेना चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए, जिसमें आपके हथियार चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, बंदूक चाहिए, जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, मतलब वो सब चाहिए मुझे, तलवार गदा सब कुछ चाहिए मुझे। अर्जुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहते हैं माधव मुझे तो आप चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे को ले जाके क्या करेगा, मैं तो निहत्था हूँ, मैं महाभारत में लड़ नहीं सकता, मुझे अनुमति नहीं है, तो इस निहत्थे कृष्ण का क्या करेगा? अर्जुन कहता है वो नारायणी सेना ले जा रहा है, मैं स्वयं नारायण को ले जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे तो प्रभु आप चाहिए, मैं जानता हूँ कि जब आप मेरे साथ होंगे तो मेरी जीत तो निश्चित है। तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है ले जा, मैं तेरा मार्गदर्शन कर दूंगा, तेरी स्ट्रैटेजी बना दूंगा, तेरा ब्लूप्रिंट बना दूंगा, तेरा ड्राइवर बन जाऊंगा, सारथी बन जाऊंगा, लेकिन लड़ूंगा नहीं, ध्यान रखियो, लेकिन शर्त यह है कि मेरी हर एक बात को युद्ध में मानना पड़ेगा। तो अर्जुन कहते हैं मैं आपकी बात को मानूंगा, मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा। कृष्ण कहते हैं मैं बोलूंगा तीर चलाना है तो तीर चलाना है, जिस पे बोलूंगा उस पे चलाना है, जब बोलूंगा तब चलाना है। अर्जुन कहते हैं मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ प्रभु, मेरी जीत निश्चित है, मुझे पता है। तो बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ था। दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर हुए कृष्ण जी, जिन्होंने मोटिवेट किया अर्जुन को, अपना विराट रूप दिखाया, और युद्ध के अंदर 18 दिन की महाभारत में अर्जुन ने फोड़ दिया था।
अर्जुन के धनुष से निकलने वाला एक एक बाण बिल्कुल पूरा सतर्क था, पूरा क्लियर था कि ये किसके माथे पे जाके बजेगा, किस टाइमिंग पे बजेगा। उसकी टाइमिंग भी कृष्ण जी ने तय की थी। तो 18 दिन के महाभारत के बाद जब अर्जुन की जीत होती है तो कृष्ण जी कहते हैं कि फाइनली तुम जीत गए। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं जानता हूँ मैं क्यों जीता हूँ, मेरा मार्गदर्शन सही था। तो ये बैक स्टोरी में इसलिए सुना रहा था सर क्योंकि कहीं ना हर एक इंसान की जिंदगी में एक टीचर कृष्ण का काम करता है और स्टूडेंट अर्जुन का काम करता है। अर्जुन, आज हम सब एक अर्जुन की भांति हैं सर। जुबान लड़खड़ाती हुई, पैर कपकपाते हुए, दिल धड़कता हुआ, हाथ से गांडीव छूटता हुआ, मन मचलता हुआ, लेकिन उस टाइम एक मोटिवेशनल स्पीकर की नीड पड़ती है जो एक टीचर होता है, जो उसकी हेल्प करता है। तो मेरे टीचर मुझसे कहते हैं कि भाई इतना बड़ा पॉडकास्ट कर रहे हो, मुझे नहीं बुलाओगे? मैंने कहा सर अभी नहीं सर, आपको मैं अपने 100वें एपिसोड में बुलाऊंगा सर, बिकॉज बेस्ट आर ऑलवेज केप्ट फॉर बेस्ट। तो मुझे लग रहा है सर अभी 99 एपिसोड तो अलग अलग एपिसोड अलग अलग टॉपिक्स पे बनेंगे, अलग अलग अथॉरिटी के साथ बनेंगे, लेकिन जो बेस्ट अथॉरिटी है कृष्ण जी की जगह 100वें एपिसोड में है। तो सर वैसे ही आपकी बातें सुन के याद आया तो मैंने रिवील कर दिया कि मेरे एक टीचर थे, वो बहुत अच्छे थे, मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, आज भी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बुलाऊँ और डेफिनेटली मैं आपको भी इन्वाइट करूँगा उसमें। तो उसके अंदर कुछ धमाका करेंगे सर। तो हर एक अर्जुन को उसका कृष्ण मिल जाता है। आज मैं रणभूमि में अपनी महाभारत जीत चुका हूँ बिकॉज मेरे साथ मेरे कृष्ण आज तक साथ हैं सर। तो ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है सर। मैं आपसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ इस पॉडकास्ट के अंदर। बस एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। क्वेश्चन ये है कि सर आज के टाइम में हर एक बच्चा ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, टीचर से प्यार करता है, माता पिता से प्यार करता है, उनका नाम रोशन करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को अभी तक यहाँ तक देख रहा है तो अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत सीरियस है। तो आपको क्या लगता है सर, ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? आप उनको कोई मैसेज देना चाहें, बीइंग उनके कृष्णा, उस अर्जुन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी बच्चों को बीइंग अ कृष्णा, कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कुछ फाइनल मैसेज, कुछ निचोड़, कुछ समरी। निखिल, मैं जब टीच करता था जी, तो मेरी फर्स्ट क्लास जो होती थी बच्चों को करियर के बारे में होती थी, राइट, कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। अब बच्चों से बात करते करते मैं उनको ये कहता था कि अगर आपको कुछ पैसे देके और ISBT पे छोड़ दिया जाए तो आप कहाँ पहुंचेंगे? हजारों बसें चल रही है, जब तक आपका डेस्टिनेशन एम फिक्स नहीं है, राइट, तब तक आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। गोल नहीं पता जिंदगी का। तो सबसे पहला काम है अपना एम फिक्स करना। आप अपना एम फिक्स करें और उसके बाद रिसोर्सेज जो है वो आपको इतने अवेलेबल हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें, जो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसके लिए मिलाने में जुट जाती है। जी बिल्कुल। तो वही बात है कि आप अपना एम पहले फिक्स करें और उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी सारे रिसोर्सेज तो मिलते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली फोकस और एम अर्जुन की भांति एकदम टिका हुआ मछली के आग पे, बस राइट, वही चाहिए।